हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है जानते हैं उनकी मन की बातें। ठीक है, हम कर रहे हैं रीडिंग यहाँ पे डिवाइन विल ट्रिपल टू पे। एंड हमारे सामने हैं तीन ऑब्जेक्ट्स। ओके, हमने लिए हैं दो टैरो और ये ओरेकल। सो बेसिकली ये रीडिंग होने वाली है ऑल साइंस के लिए, मतलब एरीज टू पाइसिस। लेकिन हम स्पेसिफिकली सिर्फ उसी राशियों के पर्सन के लिए देखेंगे। मतलब अगर स्टार्ट करते हैं मेष से, तो मेष वाला व्यक्ति अभी क्या सोच रहा है, ठीक है, उनकी मन की बात क्या है, उसी के बारे में हम कर रहे हैं ये रीडिंग। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई है। तो चलो उससे पहले करते हैं हम टैरो से शुरुआत। हमारे सामने है दो टैरो और एक ओरेकल। सबसे पहले लेते हैं ये टैरो एंड शुरुआत करते हैं मेष से। मेष वाला व्यक्ति, उसके मन में अभी क्या चल रहा है, ठीक है। दो कार्ड्स आ गए हैं एंड वो जो दो कार्ड्स हैं वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यानी कि दोनों ही पेंटाकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी हमें यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। लेकिन हम स्पेसिफिकली कर रहे हैं मेष के लिए, तो ये एप्लीकेबल है उनके लिए, ध्यान में रखना। ये सिर्फ बोलने के लिए राशियाँ मैंने बोल दी है, ठीक है। देखो, अगर हम अभी इस व्यक्ति की मन की बात अगर जानते हैं तो उनके हिसाब से ना, अगर ये आपसे ना मिले या फिर अगर आपसे जुदा हो गए या फिर आपसे बात ही नहीं हो पाई, तो कहीं ना कहीं कश्मकश में खुद को देखते हैं कि भी जो होगा वो शायद उनके हिसाब से सही नहीं होगा एंड शायद इसका हर्जाना इनको भुगतना पड़ेगा। ये बेसिकली अपनी तरफ से तो कुछ करना नहीं चाहते और इसके कारण अगर वो कोशिश नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी तरफ से भी शायद इनको इनकार ही मिलेगा, ऐसा इनका कयास है। अगर हम देखते हैं टैरो से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। सेकेंड टैरो से क्लैरिफिकेशन, देखो ये आ गया है 6 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में। देखो ये पर्सन ना, अगर आप कह रहे हो कि क्या ये आपसे दूर चला जाएगा, मतलब जो भी मेष वाला पर्सन है वो क्या करेगा, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे पर्सन रिवर्स जाने के बजाय जहाँ पे है वही रुकने के बारे में सोचेगा कि उसे नेक्स्ट एक्शन नहीं लेनी, वो बस आपका वेट कर रहा है, ठीक है। अगर हम देखते हैं इस ओरेकल से हमें क्या कार्ड मिलते हैं, तो देखो ये आ गया है सपोर्ट। अभी इस व्यक्ति को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है सपोर्ट की। अगर आप इसे सपोर्ट करते हो तो इससे काफ़ी खुशी मिलेगी, ठीक है। ये हो गया मेष के लिए। अब जानते हैं टॉरस के लिए क्या कार्ड्स आते हैं। जो भी टॉरस का व्यक्ति है उसके मन में अभी क्या चल रहा है, द टॉवर, ठीक है, ये आ गया। एंड एक और कार्ड हम चूज़ करते हैं जो कि है 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखो ये दो कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। या तो हम कह सकते हैं कि भाई इस पर्सन के मन में चल रहा है कि भाई जल्द से जल्द मुझे कमिटमेंट चाहिए, या फिर उसे लग रहा है कि भाई मैं और कितना संघर्ष करूँगा, मुझे और कितना संघर्ष करना पड़ेगा, कब मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तो बेसिकली हो कुछ और आ रहा और हो रहा है और उनके दिल और दिमाग में बातें कुछ और हो रही हैं। एंड ये आई थिंक जज्बाती बहुत हो रहे हैं और कहीं ना कहीं डर काफ़ी ज़्यादा इनको सता रहा है कि भाई जो उन्होंने सोचा है ना वो असलियत में हो जाए और ज़्यादा इनकी परीक्षा ना देखे यूनिवर्स, ऐसा इनका लग रहा है। अब अगर हम देखते हैं इस टैरो के लिए हमें क्या कार्ड मिलते हैं, तो ये आ गया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स मोड में। एंड हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे पर्सन ना, मतलब अपनी तरफ से बातें क्लियर नहीं कर पा रहा है या फिर अपने जो गोल्स है, अपने जो सपने हैं वो आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है। हालांकि इसके पीछे इनकी अपनी वजह हो सकती है, बट उनको लग रहा है कि भाई पता नहीं ये जो उनकी किस्मत है वो कब बदलेगी एंड कब इनको मौका मिलेगा कि सब कुछ बढ़िया हो जाए। अगर लेते हैं यहाँ पे एक और कार्ड फ्रॉम दिस ओरेकल, तो जो कार्ड आ गया है वो है डाउट। ये पर्सन शंका ले रहा है, ठीक है, ये पर्सन डाउट कर रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट डाउट इस व्यक्ति को मतलब क्लैरिफाई नहीं हो रहा है कि भाई नेक्स्ट क्या होगा या फिर मुझे क्या असलियत में मन में क्या चल रहा है। देखते हैं, पहला कार्ड आ गया है 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स मोड में। सेकेंड कार्ड अगर हम चुनते हैं, चलो इसको चुन लिया, जो कि है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। देखो इस व्यक्ति को ना, या तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति शायद अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं कर पा रहा है, और अगर ये कोई जॉब ढूंढ रहा है या फिर अगर जॉब है तो सेटल नहीं हो पा रहा है, मतलब मन में बहुत सारे ख्यालात आ रहे हैं। एंड सेकेंडली हम कह सकते हैं कि भाई इस व्यक्ति के हिसाब से ना चीज़ें जो है वो उसके प्लानिंग के अनुसार नहीं जा रही है, ठीक है। मतलब बहुत कुछ है जो करना चाहता है बट वो नहीं हो पा रहा है आपके साथ। जो बहुत सारे उसके सपने हैं वो मतलब कंप्लीट तो करना चाह रहा है बट वो हो नहीं पा रहे हैं, ठीक है। हालांकि अगर हम बात करते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून की, तो किस्मत उनके साथ है, उनको मौका मिलता तो है लेकिन उस मौके का फ़ायदा वो नहीं उठा पाते हैं। ये उनका भी सबसे बड़ा दर्द है, ठीक है।
अगर हम करते हैं क्लैरिफाई फ्रॉम दिस टैरो, तो ये आ गया है 4 ऑफ कप्स। देखो अपॉर्चुनिटी तो इनके दरवाजे पे आती है, लेकिन वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते, वो वहीं पे दुबक के रह जाते हैं। मतलब जितनी भी कोशिश करते हैं ये होता है कि भाई वो अपनी बातें क्लैरिफाई नहीं कर सकते आपको, या फिर इश्यूज़ ऐसे आ रहे हैं कि इस व्यक्ति को लग रहा है कि भाई अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरे पास कोई चारा है ही नहीं। अगर करते हैं इसको इस ओरेकल से क्लैरिफाई, तो आ गया है मूविंग ऑन। इस व्यक्ति को ना बस आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते जाना है। वो किसी के लिए मतलब ऐसे रुकना नहीं चाहता, अपने पास को लेके ये रोना नहीं चाहते। ठीक है, अब देखते हैं क्या हो गया। चलो मिथुन हो गया। फिर आते हैं हम लियो की तरफ। ठीक है, इधर उधर साइन हो सकते हैं। चलो 2 कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं, 3 आ गए। चलो 3 ही लेते हैं। लियो के लिए 3 कार्ड एकदम से फ्लिप होके आ गए। देखो लियो के लिए जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स। ठीक है, तीनों जो कार्ड्स यहाँ पे इनकी अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि देखो इनको ना मतलब अपने आप को भी एक्सप्रेस करना है, अपनी मन की बातें कहनी है, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं। मान लो आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो और अभी आप ये एग्जैक्टली महसूस कर रहे हो। और अगर हम बात करते हैं 10 ऑफ कप्स की, तो मान लो कंप्लीशन की फेज़ आ गई, या फिर आप अभी खुश हो, मतलब गुस्सा होने वाली कोई भी बात अभी इनके सामने नहीं है। अगर करते इसे क्लैरिफाई, तो आ गया है द वर्ल्ड रिवर्स। द वर्ल्ड रिवर्स क्यों आ गया? देखो कई बार हम दुनिया को अलग नज़रे से देखते हैं कि दुनिया क्या है। यहाँ पे अगर आपने अपना खुद का वर्ल्ड बना लिया है, खुद की दुनिया बना ली है, तो बाकी की दुनिया क्या सोचती है इससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वैसे भी लियो काफ़ी स्टबर्न होते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 कार्ड आ गए, रिन्यूअल एंड कॉन्फ्लिक्ट। बस एक ही बात को लेके इनके नखरे चल रहे हैं कि भाई मैं क्या करूँ, क्या मैं नेक्स्ट एक्शन लूँ, या फिर किसी बात को लेके थोड़ी सी यहाँ पे मच हो सकती है। तो इसी बात का थोड़ा सा टेंशन है, या तो आपको कहना चाह रहा है कि हम कोई एक नई शुरुआत करते हैं एंड आप बस मुझे हाँ कह दो। ठीक है, ये अभी फ़िलहाल चल रहा है। फिर आ गया हमने कैंसर को देखते हैं हम। ठीक है, चलो कैंसर के लिए हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो ये एक कार्ड मिला और ये एक कार्ड मिला, 2 कार्ड लिए हमने। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस, दोनों कार्ड यहाँ पे आ चुके हैं। देखो मेरे हिसाब से ना यहाँ पे बात ऐसी आ रही है कि इस व्यक्ति को जज करना है, अभी जज करना है और कहना है कि भाई क्या मैं आपके लिए वो सब कर पा रहा हूँ जो मैंने कभी प्रॉमिस या वादा किया था। तो ये अपने वादे पे एग्जैक्टली खरे उतरना चाहते हैं, ये उनकी कोशिश है। ठीक है, अगर हम देखते हैं इस कार्ड को, तो ये आ गया है 7 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स मोड में। देखो इस व्यक्ति को ना फ़िलहाल हम कह सकते हैं कि बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ रही है हालात को कंट्रोल करने के लिए, या तो पहले से बेहतर हालात हो गए हैं लेकिन अभी भी चिक चालू है, और इस वजह से इनको लग रहा है कि भाई क्या मैं वो सब आपको दे पा रहा हूँ जो कि मैंने कभी प्रॉमिस किया था। क्लैरिफिकेशन आ गया है डिस्गाइज, ये मतलब आपके सामने कुछ अलग चीज़ें प्रस्तुत कर रहे हैं, रियल लाइफ में चीज़ें कुछ अलग ही हो रही है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वर्गो की, तो यहाँ पे हमें क्या कार्ड मिलते हैं फॉर द वर्गो। चलो ये आ गया है 2 कार्ड्स जो कि है 3 ऑफ कप्स एंड यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स। दोनों ही कप्स के कार्ड यहाँ पे आ गए हैं वर्गो के लिए। देखो ये व्यक्ति ना अगर हम देखें तो बेसिकली इसके पास चॉइस आ गई है, और ये बहुत मूडी किस्म का भी व्यक्ति मुझे लग रहा है। और इसके हिसाब से ना कि मतलब मैं क्या करूँ, या तो आपके साथ एक फ्रेंडली कनेक्शन बनाऊँ, या तो आपको मतलब एज ए लवर ही एक्सेप्ट करूँ कि मतलब अगर हमारे बीच कभी बातें होगी तो सिर्फ एज ए लवर रोमांटिक बातें होंगी, या तो मैं तुम्हें एज ए फ्रेंड भी कंसिडर करके कुछ बातें डिस्कस कर सकता हूँ उनका मन हल्का करने के लिए। ये अलग अलग होता है कि आप भी कैसे उनको समझते हो। अगर करते सो शफल, तो कार्ड आ गया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, टॉरस और कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। देखो भाई यहाँ पे इस व्यक्ति को लग रहा है कि मैं अपनी बात स्पष्ट रूप से रखता हूँ, और अगर नहीं भी रखी तो जब जी करे तब मैं या तो आपसे बात करूँगा या फिर आपसे बात करना थोड़ी देर के लिए बंद कर दूँगा। तो इनके ऊपर फ़िलहाल कोई प्रेशर हमें नहीं दिख रहा है। क्लैरिफाई करते हैं अगर हम यहाँ पे, तो कार्ड आ गया है विशफुल विस्पर। यस, ये पर्सन जो है वो एक्चुअली अपनी बातें अपने तक ही सीमित रखता है, किसी को पता नहीं चलने देता कि उसके मन में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। लिब्रा को देखते हैं हम यहाँ पे क्या आ गए हैं कार्ड लिब्रा के लिए। ठीक है, पहला कार्ड और ये आ गया है दूसरा कार्ड। दोनों जो कार्ड है वो देखते हैं। देखो ये आ गया है 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स मोड में एंड सेकंड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। अगर हम इन दोनों कार्ड्स को देखें तो कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को ना मतलब पेशेंस की कमी है अभी इस व्यक्ति में। ठीक है, एंड वो कोशिश कर रहा है कि आपका रिश्ता बैलेंस हो जाए। जो लिब्रा की खासियत है वो रिश्ते को बैलेंस बनाने के बारे में ही सोच रहे हैं।
अगर हम करते हैं इसको क्लैरिफाई फ्रॉम दिस टैरो, ठीक है, टेन ऑफ कप्स रिवर्स मोड में, तो इनके हिसाब से ना चीज़ें और बेहतर हो सकती है, या फिर ये और बेहतर अपॉर्चुनिटी आप दोनों के लिए क्रिएट कर सकते हैं। अगर कार्ड देखें तो ये है हारमोनी, भाई शांति से रहना है, दोनों के बीच कोई भी अनबन नहीं होनी चाहिए, इसके लिए जो बन पड़े वो करने के लिए रेडी है, ठीक है। अब देखते हैं स्कॉर्पियो का साइन, ठीक है। चलो स्कॉर्पियो के लिए हमें 2 कार्ड मिल गए हैं, ये आगे है 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड ये है दी हैंग्ड मैन, ठीक है। देखो स्कॉर्पियो अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये पर्सन कह रहा है कि अभी मैं आपके लिए वो सब कर सकता हूँ जो कि आप मुझसे चाहते हो, मैं आपके लिए हर किसी से लड़ सकता हूँ, ठीक है। बस बात इतनी है कि मैं आपके सामने एक चुनौती रखूँगा, आपको वो कंप्लीट करनी है, ठीक है। मतलब अपनी तरफ से तो वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको भी एक टास्क देने वाले हैं, ऐसा मुझे तो लग रहा है, ठीक है। अभी अगर हम देखते हैं यहाँ पे कार्ड्स की शफलिंग, तो ये आ गया है द हार्टमेंट। देखो ये कह रहा है कि भाई मैं तो आपके सामने मतलब चुनौतियाँ रखूँगा, क्योंकि आई थिंक इनका मानना है कि ज़िंदगी में चुनौतियाँ आती रहती है और वो कभी भी आपको वीक नहीं देखना चाहते कि कल मान लो इनको कुछ हो गया तो आप मतलब अकेले पड़ गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। करते हैं उनसे क्लैरिफाई क्यों ऐसा सोच रहे हैं यहाँ पे। रेवलेशन, देखो इनको लग रहा है कि असलियत क्या है ना आपको सामने आनी चाहिए, दुनिया कैसी है, लोग कैसे होते हैं और क्या आपको वो सब मिलता है जो आप सोचते हो, ठीक है। सेक्रेटेरियस की बात हम करते हैं यहाँ पे। सेक्रेटेरियस का कार्ड पहला तो ये आ गया, सेकंड कार्ड ये आ गया, दोनों जो कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स एंड यहाँ पे है 2 ऑफ सॉर्ड्स। ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं आपके लिए वो सब करने को रेडी हूँ, आप बस एक बार मुझे बोल के देखो, ठीक है। आई थिंक आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आप चाहे इनसे मिलो, बात करो, देर रात तक बातें हो जाए, इनको बहुत अच्छा लगेगा। ये आपसे एक मोमेंट के लिए भी दूर नहीं रहना चाहते, ठीक है। क्लैरिफिकेशन मानो तो ये है 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस का रिवर्स कार्ड। देखो ये कह रहा है कि भाई आप ही मेरे लिए विश हो, तो अगर आप मुझसे बात कर रहे हो मेरी विश पूरी हो जाएगी, वरना मेरी विश ऐसे ही रहेगी। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप उनको कैसे फील कराना चाहते हैं। यहाँ पे है शैडो और यहाँ पे लर्किंग, ये मान लो आपके शैडो बन गए या फिर आपकी ज़िंदगी में ताक झाँक करते रहते हैं, आपके ऊपर स्पाई करते हैं कि आप मतलब सोशल मीडिया पे कैसे, आपके दोस्त कैसे हैं, आप क्या पोस्ट करते हो, ये सब इनको जानना है, ठीक है। अब देखते हैं कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे जो आ गई है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, दोनों ही नाइट की एनर्जी। एंड कैप्रिकॉर्न जैसे होता है, देखो ये पर्सन ना बिल्कुल डेस्परेट है आपसे बात करने के लिए, और वो कह रहा है कि भाई मेरी जो एनर्जी है वो पैशनेट भी है और मेरी एनर्जी बात करने के लिए भी। तो या तो आप मेरे साथ पैशन से भरी बातें, रोमांस शेयर कर सकते हो, या फिर मुझसे ढेर सारी बातें कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली मैं बस आपको ही चाहता हूँ, और अगर आपका नाम लिया तो आपसे दूर बिल्कुल भी जाना नहीं चाहूँगा। द स्टार रिवर्स मोड में, देखो इनकी चाहत बस आप ही हो और आपको छोड़ के किसी और के बारे में ये सोच भी नहीं रहे हैं, बिना आपके इनका प्याला नहीं भर सकता। लोनली, ये अकेले हैं और इसलिए आपकी चाहत में तरस रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। एक्वेरियस देखते हैं फाइनली यहाँ पे, आई थिंक मैं सारी राशियाँ कवर कर रहा हूँ। ये आ गया पहला कार्ड, ये दूसरा कार्ड। अगर हम बात करते हैं एक्वेरियस की तो यहाँ पे है पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स, ठीक है, काफ़ी अच्छे कार्ड्स। देखो ये व्यक्ति कह रहा है कि भाई मैं तो खुली किताब हूँ, आप मेरे बारे में जो भी जानना चाहो जान सकते हो, जो भी पूछना है पूछ सकते हो, मैं बस आपसे बात करके खुश रहना चाहता हूँ। तो इनके आई थिंक दिल में कोई हमें खोट नहीं दिख रही है, ये बिल्कुल साफ किताब की तरह है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे एक कार्ड आ गया है 8 ऑफ कप्स। देखो ये व्यक्ति ना आई थिंक परेशान रह चुका है या फिर परेशान रहता है, इसकी अपनी परेशानियाँ हैं, इसलिए आपको कोई भी बात मतलब छुपाता नहीं है, क्योंकि अगर आप भी इनको छोड़ दोगे तो पता नहीं इनका क्या होगा, है ना। एंड क्लैरिफिकेशन देखते हैं यहाँ पे, तो ये आ गया है फोकस। इनका कहना है कि फोकस रहना है, और अगर आप इनके साथ हो तो फोकसिंग और अच्छी रहेगी, तो आपके साथ अगर ये आगे बढ़ते हैं तो आप दोनों का ही फ़ायदा है इसमें। फाइनली में जो पाइसेस मीन राशि का कार्ड है, देखते हैं फाइनली हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। 2 कार्ड्स आ गए हैं, देखो 3 आ गए एक्चुअली, ओके। देखो ये है पेज ऑफ कप्स, ये है द मून एंड ये है 10 ऑफ सॉर्ड्स। देखो इस व्यक्ति का कहना है कि भाई शुरुआत में कहाँ से करूँ, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन बातें दिल तक धंस चुकी है, पता नहीं वो मैं कह पाऊँगा या फिर कह पाऊँगी, बिकॉज़ कई ऐसी बातें हैं जो दिल से बाहर ही नहीं आएंगी, आपको वो बातें खुद जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। मतलब ये पर्सन ज़्यादा ही हम कह सकते हैं कि इमोशनल हो चुका है, और आपकी इन्वॉल्वमेंट चाहता है कि भाई आप इमोशनली इनके साथ कनेक्ट करें,
ये नहीं कि बस ऊपर-ऊपर अपनी बातें की, जान लो इस व्यक्ति को, ऐसा उनका कहना है। क्लैरिफिकेशन आ गया है द डेविल रिवर्स मोड में। ये बहुत सारी चीज़ें अपने दिल में छुपा के रखे हुए हैं और उनका कहना है कि भई आप मुझसे कनेक्ट करो, मेरी इच्छाएँ क्या हैं वो जान लो, तो आपको एक अलग ही मीन राशि का व्यक्ति देखने को मिल जाएगा। और आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो अगर हम करते हैं क्लैरिफिकेशन, तो ये आ गया है ओरेकल, जो कि है फियरलेस। देखिए किसी बात से डरते नहीं हैं कि भई क्या आपका रिस्पॉन्स होगा, क्या आप इनके ऊपर गुस्सा होगे, इनको छोड़ दोगे। इनका कहना है कि भई जो सच है कि आई लव यू, यू लव मी, ये तो रहेगा। लेकिन उसके साथ-साथ जो कि मेरी मन की बातें हैं, मेबी आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, पैशन से भरी बातें हैं यहाँ पे, या फिर कि भी इनका भूतकाल है जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आपका क्या रिस्पॉन्स होगा उसको लेके, ये उनको नहीं पता और इसी बात को लेके ये पर्सन थोड़ा-सा बेचैन है। सो ये है अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेज़ोनेट।